अब आइए आपको लिए चलते हैं कोलकाता के पार्क सर्कस के ब्राइट स्ट्रीट पर, जहां रहते हैं एक होनहार, प्रतिभाशाली और डेडिकेटेड युवा मोहम्मद समद बिन नोमान। सेंट पॉल स्कूल के क्लास 10 के छात्र समद ने अपनी रोइंग टीम के साथ मिलकर 26वीं सब जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप में पश्चिम बंगाल का नाम रोशन किया है। समद ने सिर्फ मेडल ही नहीं जीता, बल्कि ये भी साबित कर दिया है कि अल्पसंख्यक समाज के लड़कों में भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस जरूरत है उन्हें निखारने की और हौसला देने की। अमूमन हमारे देश में ज्यादातर युवा क्रिकेटर या फिर फुटबॉल प्लेयर बनना का सपना देखते हैं, लेकिन मोहम्मद समद ने चुना है एक अलग ही रास्ता, रोइंग का। दरअसल रोइंग एक वाटर स्पोर्ट्स है जो झील या आर्टिफिशियल लेक में खेला जाता है, जिसमें तय दूरी को सबसे कम समय में पूरा करना होता है। पिछले महीने ही 27 से 31 मई तक तेलंगाना के हैदराबाद स्थित हुसैन सागर लेक में 26वीं सब जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, जहां बंगाल की टीम ने केरल और हरियाणा जैसी मजबूत टीमों को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। और इसी टीम का एक अहम हिस्सा थे पार्क सर्कस के मोहम्मद समद। मोहम्मद समद की इस सफलता के पीछे जितनी मेहनत उनकी अपनी है, मोहम्मद समद की इस सफलता के पीछे जितनी मेहनत उनकी अपनी है, उतनी ही बड़ी कुर्बानी उनके माता पिता ने भी दी है, जिन्होंने अपने सपनों को पीछे रखकर बेटे के सपनों को साकार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। अब समद के माता पिता का एक ही सपना है, उनका लाल एक दिन भारत के लिए एशियन गेम्स और ओलंपिक जैसे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में गोल्ड मेडल जीते और देश का नाम रोशन करे। हम भी मोहम्मद समद को इस कामयाबी के लिए तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं और उनके सुनहरे भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, प्राउड फील कर रहे हैं कि इस पोजीशन में आना आसान नहीं था। शुरू से बहुत मेहनत किया। इस गेम में सिर्फ टाइम बहुत प्रीशियस है, 1 सेकंड से आगे वो जीता है ये चैंपियनशिप। हरियाणा और केरल बहुत टफ कंपटीशन था, लेकिन इसको लेक क्लब ने इतना अच्छा ट्रेनिंग दिया। उसके सर जो है नहा सर, सुमेन सर, और उसका प्रतीक भैया, उसका भाई का फ्रेंड है, उसने ही इसको बहुत इनकरेज किया। और हम शुरू से, मेरे दोनों बच्चे भी आगे भी रोइंग कर चुके हैं, पर इतना आगे कभी नहीं आए थे। पर इसके अंदर इतना पोटेंशियल और बहुत मेहनत करता है, पढ़ाई के साथ साथ दोनों को मैनेज कर लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह आगे बहुत उम्मीद करते हैं इससे भी आगे जाए। हम माँ बाप के होते रहते हुए हमने भी अपना सेक्रीफाइस किया, पर बेटा भी मेरा बहुत सेक्रीफाइस करता है। उम्मीद करते हैं सबके बच्चे ऐसे ही आगे जाए इंशाल्लाह। रोइंग जो आपने बच्चों को सिखाई है, हम कॉमन गेम, ये शुरू से मेरा, हम खुद स्पोर्ट्स पर्सन है, हम भी आगे रह चुके हैं, तो मेरा कभी भी कॉमन गेम की तरफ कभी भी रुझान नहीं था। हम चाहते थे ऐसा अनकॉमन गेम हो जिसमें मेरा बच्चा आगे जाए, कुछ एडवेंचरस रहे जिसमें आगे जाए, इसलिए हम कभी कॉमन गेम चूज ही नहीं किए। बड़ा वाला बेटा भी मेरा गोल्फ खेलता है, गोल्फर है, ये भी सब ये सेकेंड वाला भी, सब ये लोग अलग अनकॉमन गेम में है। मेरा शुरू समझ जो है बंगाल चैंपियन हुआ है, आगे अपना बेटा को क्या हम तो ओलंपिक में देखना चाहते हैं, उम्मीद है, बाकी तो ऊपर वाला है। ओलंपिक में देखना ही चाहते हैं, ओलंपिक खेलेगा 2034 में इंशाल्लाह। जो भी नेक्स्ट आने वाला एग्जैक्टली हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो है अभी तो एशियन के लिए देखते क्या होता है, वो तो खेलेगा ही खेलेगा। आगे देखिए, सबकी दुआएं रहे, उसके सारे वेल विशर बहुत है, बहुत वेल विशर लोग ने, उसके फ्रेंड लोग बहुत उसके हेल्प करते हैं, साथ देते हैं। सबकी ये भाई लोग उसको बहुत इनकरेज करते हैं, उसका कोच बहुत स्पेशली बहुत साथ दे रहा है ना सर। जब हैदराबाद के लिए आपको उम्मीद थी कि बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही नहीं होता, क्योंकि केरल जो वो वहीं का ये गेम है और हरियाणा बहुत टफ टीम है, तो हम लोग उसके साथ, तो हम लोग का कोई, वेस्ट बंगाल कभी भी इतना मतलब गोल्ड मेडल अभी बहुत साल से नहीं लेके आया है, तो गोल्ड मेडल लाना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में ही। सपने में भी हम लोग नहीं सोच सकते थे कि ये आएगा गोल्ड मेडल। इसके लिए तो हम बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं अपने बेटे पे और उसकी टीम पर। उसकी टीम का भी बहुत बड़ा साथ है उसमें, जो उसमें रुद्रा था, सृजन था और शयाब था, 4 लोग का, उसको बोलते हैं फोर्स में ये जीता है गोल्ड। थैंक यू। क्या फादर है, कैसा महसूस हो रहा है, कितना प्राउड महसूस कर रहे हैं आप? बहुत खुशी है, बहुत खुशी हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, सब अल्लाह करम है कि आज मेरा बेटा लेके आया है, जो भी मतलब नेशनल गेम्स में, नेशनल में चैंपियन होना बहुत बड़ा नेशनल, achievement है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बात सही है। आपको तो उम्मीद थी कि ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, जब
कब आपको पता चला? जब इनका 10:20 में गेम स्टार्ट हुआ था, तो ये लिंक भेज दिया था हम लोगों को, तो हम लोग उसी में डायरेक्ट हम लोग लाइव देखें, तो फिर देखें कि इन लोग का बोट आगे चल रहा है, तो समझ में आया, फिर बाद में समझ में आया कि ये लोग जीत गया। ये फिर कॉल करके हमको बोला कि पापा हम लोग जीत गए। तो बेटे को आगे किस जगह देखना चाहते हैं? अब तो ये बता रहा है कि सर एशियन गेम्स आने वाला है, उसमें हाँ ये एशियन गेम्स में, उसके बाद फिर इनके जो कोच है नहा सर, वो बहुत ही सज्जन आदमी है, वो बहुत प्यार भी करते हैं, और वो ऑल इंडिया कोच है ना, ऑल इंडिया कोच भी हैं रोइंग के, तो उन्हीं के सुपुर्द है ये। इस एज के जो बच्चे हैं, इस एज के जो लड़के हैं, वो क्रिकेट फुटबॉल वगैरह में जाते हैं, बिल्कुल आप लोगों ने एक अलग गेम खेला, तो इसका क्या लॉजिक क्या है? मेरा दोनों बच्चा, बड़ा बच्चा जो है दोनों रोइंग में था, पर पहले से था, स्टडी के वजह से दोनों नहीं कर पाया मुकम्मल, तो और टाइम भी नहीं दे पा रहा था, क्योंकि बड़ा बेटा मेरा वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसको एग्जाम देना था, तो इसलिए वो नहीं कर पाया। छोटा का भी वही, मजला का भी वही वैसे ही हालत था, तो इनको बहुत छोटे से ही हम लोग इसमें डाल दिए थे, रोइंग के लिए तैयार कर रोइंग के लिए तैयार कर रहे थे, माइंडसेट एक कुछ साल में हट के। बंगाल के लिए इसमें खेला, कितना आप देख रहे हैं? एक साल में सर 7 मेडल है सर, एक साल, कोई कोई 3-3 साल खेल के भी कुछ नहीं लाता है, यही है बस। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, ऊपर वाले का, कि इनको आज इस पोजीशन में लाके। मेरा नाम मोहम्मद समद बिन नुमान है। मैं साउथ पॉइंट हाई स्कूल में पढ़ने वाला हूँ क्लास 10 में, और मैं लेक क्लब के लिए रोइंग करता हूँ। यहाँ मैं अभी हैदराबाद में 26 सब जूनियर नेशनल खेलने गया था। इसमें हम लोग हुसैन सागर लेक में 27 में से 31 मई तक रोइंग किए। उसमें हम लोग का वेस्ट बंगाल का टीम एक गोल्ड मेडल लाया, जिसमें से मैं भी एक हूँ। रोइंग करना ये आप कब से कर रहे हैं? ये रोइंग मैं पिछले साल से कर रहा हूँ, इसी टाइम में ज्वाइन किया था। एक साल में आप नेशनल खेल रहे हैं, तो ये कितना टफ रहा, इसके बारे में बता दो। ये काफ़ी टफ रहा, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहा। कभी प्रैक्टिस में सुबह 5 बजे उठ के जाना पड़ता है, फिर दिन में भी जाता था मैं, तो काफ़ी मेहनत वाला है, काफ़ी हार्ड वर्किंग स्पोर्ट्स है, इजी थोड़ा सा नहीं है। रोइंग करने का ये आइडिया कैसे जहन में आया? लोग जो है, लड़के आपकी उम्र के लड़के जो है क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल सीखते हैं, खेलते हैं, आप एक अलग गेम की तरफ आप गए। ये तो मेरे मम्मी पापा और भाई लोग, मेरा जो है 2019 में रोइंग करता था, तो वहीं से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि मैं भी रोइंग करूं। वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, इसलिए। डर नहीं लगता है बिल्कुल दरिया के बीच में रोइंग करना? पहले पहले डर लगता था, मगर आहिस्ते आहिस्ते जब प्रैक्टिस करता रहा तो वो डर अपने आप से ख़त्म हो गया। स्विमिंग, क्योंकि हम लोग को स्विमिंग आता है, बिना स्विमिंग के लेक क्लब एंट्री नहीं देता है। आपकी इस कामयाबी में आपके पेरेंट्स, माँ बाप का कितना बड़ा रोल? बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उन लोगों ने सुबह 5 बजे उठाया, खाना पीना डाइट जितना भी था, पैसा से फाइनेंशियली जितना भी हम लोग का हेल्प कर सका उन लोग ने किया। काफ़ी बड़ा हाथ उन लोग का है, उन लोग को काफ़ी मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ। एक साल आपने सीखा, उसके बाद आपको बंगाल के लिए खेलने का मौका मिला। उम्मीद थी कि आप बंगाल के लिए, स्टेट के लिए सिलेक्ट होंगे? जी, ज़रूर उम्मीद थी, क्योंकि एक माइंडसेट तो लेके जाना ही था कि बंगाल के लिए खेलना है। अभी बंगाल के लिए खेल रहा हूँ, कभी इंडिया के लिए खेलूंगा। इंडिया के लिए भी खेलने का ये है, उम्मीद है? जी, ज़रूर उम्मीद है। एशियन गेम्स अभी कुछ साल में, जैसे मेरा एज होगा, एशियन गेम्स के लिए मैं भी ट्रायल दूंगा। एशियन गेम्स में पूरा जितना भी एशिया से, थाईलैंड, साउथ ईस्ट एशिया, सब लोग आता है, सारा स्टेट्स, वहाँ का जितना भी कंट्री है, हम लोग का इंडिया में भी एक होगा। Who's your role model? माई रोल मॉडल, माई नहा सर, संस्कार चंद्रा नहा सर, उन लोग मेरा रोल मॉडल है। प्रतीक भी एक, वो भी रोल मॉडल थे। कितना टफ था आपके लिए, कितना चैलेंजिंग था? टफ चैलेंजिंग तो है, सुबह उठना, फिर शाम में भी जाना, पूरा दिन पढ़ाई भी मैनेज करना, सब चीज़ मैनेज करना बहुत हार्ड हो जाता है। फिर भी
टाइम सब चीज़ के लिए निकाल के एक स्पोर्ट्स के लिए भी हम लोग ने टाइम दिया, तो बहुत अच्छा लगता है कि अब एक बार हो चुका है। आप लोगों ने सब जूनियर नेशनल जीत लिया है, बंगाल के लिए है। व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद क्या इरादा है, क्या आप कहाँ देख रहे खुद? अभी तो सब जूनियर हो गया, अब मैं जूनियर का पोस्ट में चला गया हूँ। अब जब नेक्स्ट ईयर जूनियर खेलना होगा 2 किलोमीटर वो उसमें होगा। अभी तो 500 मीटर था, अब वो 2 किलोमीटर के लिए अब ट्रेनिंग करना स्टार्ट करना है अभी से।